हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं समरी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड की रेनबो बुक ग्रेड 12 बिहार बोर्ड से। इस चैप्टर को लिखा है, ये एक तरह का ऐसे है जिसे लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने। रसल का पूरा नाम जो है वो बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसल था और इनका जन्म जो है 1872 में हुआ था। ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे। इसके अलावा ये हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन थे, सोशल रिफॉर्म्स के एडवोकेट भी थे, एक अमन पसंद शांतिपूर्वक इंसान थे। साथ ही साथ ये एक रेशनलिस्ट थे 20वीं सेंचुरी के। बहुत ही ज्यादा अच्छे राइटर थे। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे टॉपिक्स पर जो है अपनी एक तरह से कमेंट्री दी है। इनके जो कमेंट्स हैं वो हर तरह के टॉपिक पे है, जिसको इन्होंने पूरी फ्रैंकनेस के साथ, खूब एनर्जी के साथ एक्सप्रेस किया है। अब इनके जो कमेंट्स थे वो सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, यहाँ तक कि क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा, इस तरह से कई सारे टॉपिक्स पे इन्होंने बोला है और लिखा है। रसल जो है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1950 के अंदर, अपनी बहुत सारी जो अलग अलग तरह की राइटिंग्स थी उसके लिए। तो इनके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, रोड्स टू फ्रीडम, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैरिज एंड मॉरल्स, ये सब शामिल है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये जो ऐसे है, ये इस ऐसे को इन्होंने बहुत ही ध्यान पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आइडियाज को इसमें व्यक्त किया है कि किस तरीके से जो सिविलाइजेशन है उसकी अलग अलग स्टेजेस थी और क्या रोल है मैनकाइंड का अपनी इस ग्रोथ को जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की है उसमें किस प्रक्रिया ने, किस सर्कमस्टेंसेस ने मदद करी, उसका इन्होंने बहुत अच्छे से नरेशन किया है। तो अपने चैप्टर की ये जो समरी है इसको शुरू करते हैं कि बर्ट्रैंड रसल जो है उन्होंने अपने ऐसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में मेनली रोशनी डालने की कोशिश की है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में मदद करी और जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो एक तरह से एग्जिस्टेंस में आया। आज की डेट में हम जो अपने आसपास चीजें देखते हैं, इनको बनने में, इनको एक शक्ल इख्तियार करने में बहुत लंबा समय लगा है। जो भी चीज आज हमें हासिल है वो एक तरह से एक दिन का या एक हफ्ते का नतीजा नहीं है, इसमें बहुत साल लग गए हैं। और वो फैक्टर्स जिन्होंने इस मैनकाइंड तक पहुंचने को, कि आज जो हमारी जिस स्टेज पर हम खड़े हैं यहाँ तक पहुंचने में मैनकाइंड के लिए जिन फैक्टर्स ने मदद करी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हजारों साल पहले जो ह्यूमन रेस थी वो पूरी तरह से अनसिविलाइज्ड थी और जो जिंदगी गुजारती थी वो एक बिल्कुल जंगली जानवर की जैसी जिंदगी होती है, जंगलों में वैसे गुजारती थी। उस समय वो लोग जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते जैसे और बाकी जानवर रहते थे। अपने आप को गर्मी से, जाड़ों से बचाने के लिए उस टाइम पे उनकी जो बॉडीज थी वो काफी बाल थे, उनकी बॉडीज पे काफी हेयर्स थे, कहने को बहुत थिक नहीं थे, पर उनकी जो जिंदगी थी वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन थी, अनप्रोटेक्टेड थी। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, अब वो जो है एक तरह से थोड़ा सा अपने आप को और बेहतर और प्रोटेक्टेड महसूस करने लग गए जैसे पहले था उसके मुकाबले। अब वो जो है काफी हद तक सिविलाइज्ड हो गए। बहुत कम ऐसा था कि वो उनकी जो लुक्स हैं वो एनिमल्स जैसे थे। वो शायद इस वजह से कि उनका जो एक मानसिक स्तर है वो जानवर के स्तर से कहीं ज्यादा ऊंचा है और वही शायद नींव रखी जो उनकी एक आज की सिविलाइज्ड जिंदगी है उसके लिए। कहने का मतलब यह है कि इंसान जो है वो पहले जानवर की तरह ही जिंदगी गुजारता था, जानवर जैसे ही रहता था, उसकी बॉडी पर बाल भी थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान की तरक्की हुई, उसकी चीजों में और ज्यादा जैसे ग्रोथ हुई, थोड़ा सा उसका मेंटल लेवल डिफरेंट था जानवरों से, तो उसने ज्यादा उसकी सोच से नई नई चीजें इजाद करी, उसको इन्वेंट किया। उसी की वजह से उसका जो लुक्स थे वो एनिमल्स के जैसे नहीं रह गए, वो ज्यादा सिविलाइज्ड हो गया और यहीं से शायद शुरुआत हुई एक सेटल्ड, एक डोमेस्टिक लाइफ की। अब इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो हम इंजॉयमेंट करते हैं उसमें भी कितनी भिन्नता होती है। जो एनिमल्स हैं वो उस तरह का म्यूजिक है, पोएट्री है, इन सब के प्लेजर्स को थोड़ी इंजॉय करते हैं। साइंस हो गई, फुटबॉल हो गए, ये सब वो चीजें हैं जिसको ह्यूमन बीइंग्स इंजॉय करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एक
समझदारी है, हमारी जो एक इंटेलिजेंस है, उसकी मदद से हम आज जो है एनिमल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा हमारे पास अलग अलग तरीके हैं अपने को इंजॉय करने के। पर ऑथर को इस बात का भी एहसास होता है कि ना तो संख्या ना ही प्लेजर्स का मल्टीप्लिकेशन जिम्मेदार है इंसान की इस ग्लोरी के लिए। ये हमारी मेंटल और मॉरल क्वालिटीज थी जिन्होंने जो है हमें एनिमल्स से अलग किया। और यही एक फैक्ट है, जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम ज्यादा एक दूसरे से फ्रेंडली होते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के बाहर जो हमारा एटीट्यूड है वो वैसा होता है, शायद उस एनिमल्स के बराबर ना हो तो उससे कम भी नहीं होता। इन सभी अलग अलग एलिमेंट्स को अगर माइंड में रखें तो जो आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे मैनकाइंड की मदद के लिए, उनको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो जिन्होंने योगदान दिया नॉलेज और टेक्निक में, और दूसरा वो जो नैतिक और राजनीतिक संबंध है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं नॉलेज और टेक्निक की। ये वो मुश्किल और इम्पोर्टेंट कदम थे जो शायद हिस्ट्री से पहले उठाए गए। अब ये नहीं कह सकते कि किस स्टेज पर लैंग्वेज की शुरुआत हुई, पर हिस्ट्री से पहले जो है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा, उसमें जो है इसकी शुरुआत हुई होगी। अगर आज लैंग्वेज नहीं होती तो ये बहुत मुश्किल हो जाता कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो आज हम अपनी इन्वेंशन या डिस्कवरीज को पास ऑन करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर कोई कम्युनिकेशन का लैंग्वेज का माध्यम ना होता। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि क्या कहते हैं उठाया, या ये बहुत बड़ा विचार था जिसने मानवता की मदद करी। दूसरा एक स्टेप था जो अब ये भी इसके लिए कंफर्म नहीं है कि लैंग्वेज की शुरुआत होने से पहले आया या उसके बाद आया, वो था आग का इस्तेमाल। मैं जहां तक समझता हूं कि जो सबसे पहली जो आग का इस्तेमाल किया गया वो जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए किया गया, जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो आसानी से सो पाए। लेकिन जो आग की गर्मी है उसको भी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं उपयोग में इस्तेमाल किया। जैसे कि हो सकता है किसी ओकेजन पर किसी बच्चे को डांट पड़ी हो कि उसने जो आग में मीट फेंक दिया, लेकिन जब उसमें से उसको बाहर निकाला गया तो उसका टेस्ट उससे कहीं बेहतर था। मतलब क्या है कि जो लोग कच्चा मांस खाते थे, अगर किसी ने गलती से आग में फेंक दिया, कभी ऐसा ही हुआ होगा कि किसी ने गुस्से में आके बच्चे ने आग में फेंक दिया, अब वो जो आग में फेंका तो वो भुन गया, उसके बाद जो उन्होंने खाया तो उनको लगा अरे वाह इसका टेस्ट तो उससे ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ से जो कुकरी का इतिहास है वो शुरू हुआ। इसी तरीके से जो जानवर थे उनको जो पालतू बनाया गया, खास तौर से काऊ है, शीप है, इसने भी जो है जिंदगी को काफी आसान और सुरक्षित कर दिया। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनकी ये थ्योरी है कि ये जो इस्तेमाल था डोमेस्टिक एनिमल्स का ये पहले से नहीं था, लेकिन क्या था कि जो लोग हैं उन्होंने जानवरों को पालतू बनाने के लिए कैसे कोशिश करी कि जिन भी जानवरों को उनके रिलीजन में जो है पूजा जाता था उन्होंने उसको पालतू बनाने की कोशिश करी। अब वो ट्राइब्स जो लॉयंस को, क्रोकोडाइल्स को वर्शिप करती थी, अब वो तो खत्म हो गई, लेकिन वहीं पर वो लोग जो काव या शीप को ज्यादा प्योर मानते थे वो लोग जो है तरक्की कर गए, मतलब वो आगे बढ़ गए। तो एक तरह से बर्ट्रैंड रसल को ये थ्योरी बड़ी पसंद आई, और क्योंकि किसी के भी कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, चाहे उसके फेवर में हो अगेंस्ट में हो, तो उनको इस बात की छूट है कि वो इस टॉपिक से थोड़ा सा एक तरह से प्ले कर सकते हैं। जानवरों को पालतू बनाने से कहीं ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और इन्वेंशन हुआ, वो था इन्वेंशन एग्रीकल्चर का। पर इस इन्वेंशन से कई सारी ऐसी जैसे ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस जो है रिलीजन के अंदर वो इंट्रोड्यूस हो गई जो कई सदियों तक चली। आप कहते हैं ना कि जैसे जमीन ज्यादा उपजाऊ होगी उसके लिए क्या चाहिए, इंसान की बलि चाहिए। अब इसमें क्या हो गया कि खेती बाड़ी में इस तरह की जो जब शुरुआत हुई तो लोगों को लगा नहीं फसल ज्यादा होगी अगर हम बलि चढ़ाएंगे। मोलोच जो थे यानी कि एक हिब्रू डेटी जो है वो तब तक कॉर्न को ग्रो नहीं होने देंगे, उसमें मदद नहीं करेंगे जब तक उनको एक तरह से भोग के तौर पे बच्चों का खून नहीं चढ़ाया जाएगा। इसी तरह की एक ओपिनियन जो है एवेंजिकल्स जो थे मैनचेस्टर के द्वारा जो है उनके द्वारा करी गई, जब इंडस्ट्रियल का जमाना था, शुरू शुरू में इंडस्ट्रियलिज्म का, कि जहां पर 6 साल के बच्चे जो हैं उनको 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था कि उसमें से ज्यादा मर जाते थे। लेकिन आज क्या पाया जा रहा है कि अनाज भी उगता है, कॉटन की चीजें भी बनती है, लेकिन उसमें जो है बच्चों की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। मतलब कहती है बच्चों की बलि दी जाएगी तभी वो फलेगा फूलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अनाज उग रहा है, कॉटन से चीजें बन रही हैं। अब अगर अनाज की बात करें
तो इसकी डिस्कवरी के लिए हजारों साल लग गए, लेकिन कॉटन गुड्स के लिए हार्डली 100 साल लगे। तो ये दिखाता है कि इंसान जो है वो तरक्की कर रहा था दुनिया में। जो सबसे बड़ा प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन रहा वो था आर्ट राइटिंग की। फाइनली इन्वेंशन किसका हुआ? प्रिंटिंग प्रेस का, जिसने कि पूरे पिक्चर को सिविलाइजेशन के चेंज करके रख दिया। इससे ज्यादा तेजी से जो है इंफॉर्मेशन को पास करना शुरू हुआ, और जो एक जर्नी होती है मैनकाइंड के सिविलाइजेशन की तरफ, वो जो है और तेजी उसमें आई। तो ये थी आपकी समरी। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।